So guys, let's discuss this question. Question is, generation and distribution are the two phases of circular flow of income. मैं आंसर तो यहीं से ही बता सकता हूँ. टू फेजेस कभी होते ही नहीं है सर्कुलर फ्लो में. हम जो पढ़ रहे हैं, हम कौन सी सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं? पहली बात तो हम टू सेक्टर टू सेक्टर इकोनॉमी वाली सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं, जहां पर सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड और फर्म. वैसे टोटल 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है, बट हम हमारे कोर्स में 12वीं तक के कोर्स में और CUET तक के कोर्स में हमें कौन सी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़नी है? 2 सेक्टर इकोनॉमी वाली. तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में 3 फेजेस होते हैं, ना कि 2 फेजेस होते हैं. तो स्टेटमेंट तो यहीं फॉल्स हो गई है, बट मैं तुम्हें तीनों फेजेस के बारे में भी डिटेल में बताता हूँ. ठीक है, तो हमारी ये इधर हाउस होल्ड होता है एंड इधर फर्म्स होती हैं. सबसे पहली चीज जो होती है ना, सबसे पहली चीज होती है जो यहाँ से हाउस होल्ड्स जो हैं फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर. फिर बाद में इन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर को जब ये पेमेंट करते हैं, फर्म्स जो पेमेंट करती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में. ठीक है, ये ध्यान रखना. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर पहले हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, फिर बाद में फर्म्स उनको पेमेंट करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को. किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में. ठीक है, इस फॉर्म में वो पेमेंट कर देती है. तो ये पेमेंट जो फेज होता है, जब ये पेमेंट कर रही होती है फर्म्स हाउस होल्ड को, इस फेज को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज. ये कौन सा फेज है सर? दिस फेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज. ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो ये है. अब इसने ना, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर इसको मिला एंड इसको इसने पेमेंट करी, साथ ही साथ ये यहीं पर इसी टाइम इन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर को यूज करके क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. इन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर को यूज करके ये क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. एंड जब ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, देन उस फेज का नाम होता है जनरेशन फेज, क्योंकि ये कुछ जनरेट कर रहा है. जनरेशन का मतलब क्या? कुछ जनरेट कर रहा है, मतलब कुछ बना रहा है. तो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, तो दिस फेज इज नोन एज जनरेशन फेज. जब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को पेमेंट कर रहा है, तो दैट फेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पैसा. थर्ड फेज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो कौन सा होता है? जब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हाउस होल्ड को मिल जाते हैं, तो हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड जो इसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है, वो परचेज करता है. परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाउस होल्ड, क्योंकि अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, तो अब उसके पास पैसा आ गया, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स ने बनाई है उसको परचेज करेगा. एंड दिस परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फेज ऑफ द हाउस होल्ड इज नोन एज डिपोजिशन फेज. क्या बोला जाता है? इस फेज को बोला जाता है डिपोजिशन फेज. डिपोजिशन नहीं, डिस्पोजिशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो. तो 3 फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो के. सबसे पहला, जब ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर आई, तो फर्म्स ने उनको यूज करा एंड गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करे, दैट इज जनरेशन फेज. फिर बाद में इन लैंड, लेबर, इनको फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं, ये जो है ना, ये फैक्टर सर्विसेज हैं. इन फैक्टर सर्विसेज को जब पेमेंट करी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की फॉर्म में, देन दैट फेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज. उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं. एंड जब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पैसा हाउस होल्ड के पास, जब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, तो हाउस होल्ड यूज दिस मनी और यूज दिस इनफ्लो टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म्स ने बनाई है. एंड जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है, उस फेज का नाम होता है डिस्पोजिशन फेज. नॉट डिपोजिशन फेज, डिस्पोजिशन फेज. तो ये 3 फेजेस होते हैं, एंड यहाँ पे बोला गया है 2 फेजेस होते हैं सिर्फ. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आंसर तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर पेपर में करोगे तो ये थोड़ी करना है तुम्हें. पेपर में तो तुमने देखा कि हमने 3 फेजेस पढ़े हैं, यहाँ पे 2 लिखा है, फटाफट फॉल्स करो, आगे बढ़ो.
ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में, बट मेरा काम समझाना है तो मैंने पूरा तुम्हें एक बारी समझा दिया, ठीक है ना।